दोस्तों, आज हम एग्जाम टाइम में यूज होने वाले स्टडी के 6 टिप्स देखेंगे जिन्हें अगर हम यूज करें तो हम कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में चांसेस को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला टिप्स आता है। 1. स्वयं अध्ययन करें। अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें, और जब भी हम ये टाइम इन्वेस्ट करें तो हमें एक आइसोलेटेड प्लेस पर होना चाहिए जहां पर कोई भी ना हो, हमारा स्मार्टफोन दूर हो, हमारा इंटरनेट ऑफ हो और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में 4 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आई मनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में जब तक हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाते हम एक मॉन्क की तरह, एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रहते हैं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। ई बाइमोडल अप्रोच, जिसमें हम थोड़े दिनों के लिए किसी जगह पर जाते हैं, हमारा सेल फोन ऑफ होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और उस जगह थोड़ी दिन फोकस करके वापस थोड़ी दिनों के लिए नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और दोबारा से उसी जगह पर चले जाते हैं। ई रिदमिक अप्रोच, इस टेक्निक में हम थोड़े टाइम के लिए हम एक रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री है, वहाँ पर थोड़ी आवर्स पढ़ते हैं और वापस फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इव जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी है, जैसे कि अगर किसी की जॉब है, वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप डीप वर्क करने लग जाते हैं, चाहे फिर आपको सिर्फ 15 मिनट ही फ्री क्यों ना मिला हो, इतने छोटे टाइम के लिए भी आप अपना मोबाइल बंद करके पूरे फोकस तरीके से अपना सिलेबस खत्म करते हैं। 2. पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि बहुत ही कम ऐसी स्टडी टेक्निक्स है जो कि बेस्ट है। इनमें से एक बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉल का। हम में से कई लोग इसे फाइनमैन टेक्निक भी बोलते हैं। अगर हम इस बेस्ट स्टडी टेक्निक को यूज करना चाहते हैं तो पहले हम किसी टॉपिक को पूरे फोकस तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी बुक को बंद करके उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही स्लोली और पूरे सेंटेंसेस यूज करके। इस वक्त हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हम में से कई स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि वो इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में स्पेस कम है और इससे उनके घर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अपनी वॉल्यूम बहुत कम कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ प्रिटेंड करें कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। वैसे आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में सुन सकते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। कैल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है स्टडी का। इस मेथड से स्टडी करने से आप थक जाओगे क्योंकि आपका माइंड एक्टिवली काम कर रहा है और इसीलिए आप 4 से 6 घंटा में आप उतना सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट कर लोगे जितना आपके फ्रेंड्स 10 से 12 घंटे में स्लो वर्क करके नहीं कर पाते। 3. ब्रेक लेकर पढ़े। नेक्स्ट आता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करें। बेसिकली ये टेक्निक कहती है कि आप 50 मिनट स्टडी करो फिर 10 मिनट की ब्रेक लो, या फिर 25 मिनट स्टडी करो फिर 5 मिनट की ब्रेक लो। अगर हम इस मेथड से स्टडी करते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। 1. इसका पहला फायदा ये है कि हम टाइम पर फोकस करते हैं, ना कि टास्क पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है, फिर चाहे इस टाइम में एक चैप्टर खत्म हो या एक आर्टिकल। 2. इस टेक्निक का दूसरा फायदा है कि हम स्टडी को कम टालेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपना स्टडी टाइम बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 25 मिनट। इसलिए कम मोटिवेशन होने के बावजूद हम अपने माइंड को कन्विंस कर देंगे कि यार 25 मिनट ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेता हूँ।
फिर चाहे 10 लाइन ही क्यों ना पढ़ी जाए, और जब हम 25 मिनट्स का एक सेक्शन दे देते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और फिर आप ऐसे 25 या 50 मिनट्स के काफ़ी सेक्शंस दे सकते हो। अब हम में से कई सारे स्टूडेंट इस टेक्निक को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें एग्जैक्टली 25 मिनट्स ही पढ़ना है और एग्जैक्टली 5 मिनट्स की ही ब्रेक लेनी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। अगर हम ब्रेक की बात करें तो हम ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं, बस गोल्स यही कि हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम में 5-6 डीप ब्रेथ ले और थोड़ा सा रूम में ही वॉक कर ले। 4. सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि जब हम पढ़ रहे हो तब हमें सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए ही पढ़ना है, यानी एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो अगर उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है तो वह एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है और हमारा एग्जाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देगा। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिलेबस का कौन का पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए 3 इफेक्टिव मेथड्स है। आई लास्ट ईयर पेपर। पहला, हर टॉपिक खत्म करने के बाद उस टॉपिक के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस टॉपिक में कितना एफर्ट देना है। ई टॉपर्स की इंटरव्यू। दूसरा, उन लोगों से बात करें या उन टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े जो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हमें सिर्फ अपनी ही गलतियों से नहीं सीखना है बल्कि और की गलतियों से भी सीखना है, इसलिए हम भी इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ई बुक्स। थर्ड है कि कोशिश करें हम वही बुक्स यूज करें जो मैक्सिमम टॉपर्स ने उस बुक्स को एग्जाम के टाइम पढ़ी थी। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं तो हमें भी क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपना आधा टाइम सेव कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। 5. मूड ठीक हो या ना तभी भी पढ़े। हमें ये शो करना है कि जब हमें पढ़ना है तो फिर हमें पढ़ना ही है, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी हो, क्योंकि 90% टाइम हमारा मूड हमें स्टडी करने के लिए मना ही करेगा। इसलिए जब हमारा पढ़ने के लिए मूड ना हो तो हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जब हम 25 मिनट तक पढ़ लेते हैं तब मैक्सिमम कॉजेज में हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुका होता है और एक मोमेंटम बन चुका होता है, और फिर उसके बाद 50-50 मिनट्स के या फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा सेक्शंस के अकॉर्डिंग पाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6. शिकायत करना बंद करो, काम करना शुरू करो। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास घर में जगह नहीं है, लाइब्रेरी में जाने के पैसे नहीं है, कोचिंग के पैसे नहीं है, और हो सकता है शायद एक्चुअल में हमें वो प्रिविलेज ना मिली हो, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया को इसकी परवाह नहीं है। अगर हमारी सच में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है। आई या तो हम एक अच्छी सी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में बना ले बहानों कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, अगर मेरे पास ये होता तो मैं यहाँ होता, अगर मेरे पास वो होता तो मैं वहाँ होता, और मरते दम तक हम यही स्क्रिप्ट अपने लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को सुनाते रहे और ऐसे ही एक लूजर की तरह मर जाए। वैसे ये बहानों की स्क्रिप्ट आपने अपने आस पड़ोस में जरूर सुनी होगी।
दूसरा ऑप्शन आता ही कि हम डिसाइड कर ले कि मेरे पास जो है बस यही है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, और फिर हम उठे और मेहनत करके अपने गोल्स को पाले। देखिए, हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी हमसे भी बुरी हालत है, और वो उन गोल्स को पा ही लेगा जिनके हम सपने देखते हैं। आप अपनी कंडीशन बताइए और मैं उससे भी आपको वास्ट स्टोरी बताऊंगा जिसने अपने लाइफ में उन प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने गोल्स अचीव कर लिए। इन शॉर्ट, हमें बहाने नहीं मारने हैं, हमें कंसिस्टेंस रहना है। अगर हम कारगिल के शेरशाह परमवीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो उन्होंने 11 बार अपनी एसएसबी की इंटरव्यू क्लियर किया था। अगर वो 10 बार में ही क्वाइट कर देते और ऐसा बोलते कि यार यहाँ तो पैसे लेते हैं, सिस्टम ही करप्ट है, ये है वो है, तो हम इनका नाम नहीं जानते, और ऐसे बहुत से केसेस है। तो दोस्तों, हमने 6 स्टडी टिप्स देखी। 1. जिसमें सबसे पहली टिप थी कि कोचिंग ट्यूशन सब ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम 5 से 6 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी करें। इसमें हमने देखा था कि जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो मोबाइल ऑफ करके किसी अलग जगह पर जाकर पढ़ना है। इसके लिए हमने 4 मेथड्स देखे थे। आई. मोनास्टिक अप्रोच। ई. बाइमोडल अप्रोच। ई. रिदमिक अप्रोच। इव. जर्नलिस्टिक अप्रोच। 2. फिर हमने देखा था कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक बंद करके हमें सारे टॉपिक इस तरीके से बोलने हैं कि जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हो। इसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस यूज करने हैं और थोड़ा स्लोली बोलना है। 3. उसके बाद हमने देखी थी कि हर 25 मिनट या 50 मिनट के बाद हमें ब्रेक लेनी है, और इसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। बेसिकली इससे हम अपनी टालने वाले आदत को छोड़ सकते हैं। 4. हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और जो लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, चाहे उनके इंटरव्यू पढ़े, ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक पर हमें कितना एफर्ट डालना है। 5. अगली टिप हमने देखी थी कि चाहे हमारा मूड ठीक हो या ना हो, तभी भी हमें स्टडी करनी है, और इसमें हम दोबारा से पोमोडोरो तकनीक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मूड इंक्लाइन हो जाता है स्टडी की तरफ। 6. इस छोटी सी जिंदगी में हमारे पास 2 तरीके हैं जीने के लिए। पहला ये कि हम बहानों की एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करें कि क्यों हम इस लाइफ में कुछ आर्काइव नहीं कर पाए, ताकि जब भी हमें कोई बोले कि आप क्या करते हो तो हम उस स्क्रिप्ट को उस आदमी को सुना दे। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम डिसाइड करें कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उसी का इस्तेमाल करके हम अपने गोल्स को आर्काइव करें, क्योंकि रियलिटी में जो हम कहते हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 6 टिप्स अच्छी लगी होंगी और एग्जाम में इससे काफ़ी मदद होगी।